हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंड वर्डप्रेस पोस्ट ऑटोमेटिकली टू टेलीग्राम। तो यहां हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हम अपने वर्डप्रेस साइट पे एक नई पोस्ट पब्लिश करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पोस्ट के पब्लिश होते ही हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उस पोस्ट से रिलेटेड एक मैसेज सेंड कर दे, उस पोस्ट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी कोई वर्डप्रेस साइट है जहां पे मैं डेली बेसिस पे कई सारे नए पोस्ट शेयर करता हूं, पब्लिश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपने वर्डप्रेस साइट पे एक नई पोस्ट पब्लिश करूं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उस सेम पोस्ट को शेयर करूं, ताकि जो कम्युनिटी मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ी हुई है उन्हें भी उन पोस्ट के अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस को करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैनुअली मैं अपने वर्डप्रेस साइट पे एक एक पोस्ट पब्लिश करूं एंड उसे पब्लिश करने के बाद उस पोस्ट को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूं, सेंड करूं। लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल तरीका है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपनी टाइम और एनर्जी इन दोनों को ही बचाने के लिए मैंने चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मैं अपने वर्डप्रेस साइट पे एक नई पोस्ट पब्लिश करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पोस्ट पब्लिश करते ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे वो पोस्ट शेयर हो जाती है एज अ मैसेज। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि वर्डप्रेस और टेलीग्राम इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम वर्डप्रेस और टेलीग्राम इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की जो पोस्ट है उसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप की जगह टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, डिस्कॉर्ड या फिर किसी और एप्लीकेशन में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में सिखाई जाने वाली ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी वर्डप्रेस साइट। तो जब भी मैं अपने वर्डप्रेस साइट पे यहाँ ऐड न्यू पोस्ट पे आके एक न्यू पोस्ट की डिटेल्स, एक न्यू पोस्ट का कंटेंट एंटर करता हूँ एंड देन यहाँ से इस पोस्ट को पब्लिश करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पोस्ट के पब्लिश होते ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे उस पोस्ट से रिलेटेड एक मैसेज सेंड हो जाता है। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी वर्डप्रेस साइट पे मैं एंटर करता हूँ एक पोस्ट की डिटेल, एक पोस्ट का कॉन्टेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐड किए मेरे वर्डप्रेस साइट पे एक नई पोस्ट की डिटेल्स। इस पोस्ट का टाइटल है ड्रोन्स। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस पोस्ट का कंटेंट एंड देन इस पोस्ट में मैंने ऐड किए एक थंबनेल इमेज। तो यहाँ पे इस पोस्ट की सारी डिटेल्स, इस सारा कंटेंट ऐड करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पब्लिश पे। सो यहाँ पे ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। हम ओपन करके देखते हैं इस पोस्ट को एक बार। तो कुछ इस तरीके का है वो पोस्ट जो मैंने अभी अभी अपने वर्डप्रेस पे पब्लिश किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप था वहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे इस पोस्ट से रिलेटेड कोई मैसेज रिसीव होता है या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे जैसे ही मैंने अपने वर्डप्रेस पे एक नया पोस्ट पब्लिश किया, उस पोस्ट से रिलेटेड एक मैसेज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो चुका है। तो ये मैसेज क्या था? अ न्यू पोस्ट पब्लिश्ड ऑन वर्डप्रेस विद टाइटल ड्रोन्स, यानी कि वो सेम टाइटल जो मैंने अभी अभी जो पोस्ट पब्लिश किया अपने वर्डप्रेस पे उस पोस्ट का टाइटल था। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने वर्डप्रेस पे एक नया पोस्ट पब्लिश किया और ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में उस सेम पोस्ट से रिलेटेड एक मैसेज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू वर्डप्रेस विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम अपनी वर्डप्रेस साइट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वर्डप्रेस इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपनी वर्डप्रेस साइट पे और वहां जाके एक टेस्ट पोस्ट, एक डेमो पोस्ट पब्लिश करेंगे ताकि हम उस नई पब्लिश हो रही पोस्ट का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप
जो है सेंड द सेम डाटा टू टेलीग्राम टू सेंड मैसेजेस। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हमारी थर्ड स्टेप में उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे टेलीग्राम को, ताकि अपने टेलीग्राम पे मैसेज सेंड कर सके, अपडेट सेंड कर सके हमारी वर्डप्रेस पे पब्लिश हुई नई पोस्ट से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सिंपल सा ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट पे अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके आएंगे नीचे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ वर्डप्रेस टू टेलीग्राम और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, पहला है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारी वर्डप्रेस साइट पे एक नया पोस्ट पब्लिश हो तो ऑटोमेटिकली उसके अपडेट्स हमारे टेलीग्राम पे एज अ मैसेज सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है वर्डप्रेस। एंड देन ट्रिगर इवेंट में हमें यहाँ कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू पोस्ट पब्लिश, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे वर्डप्रेस साइट पे एक नया पोस्ट पब्लिश हो तो उसका डेटा वर्डप्रेस पैबली कनेक्ट को सेंड करें। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम वर्डप्रेस और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और यह कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है विजिट प्लगइन्स, ऐड न्यू पेज इनसाइड योर वर्डप्रेस एडमिन एरिया, सर्च फॉर WP वेबबुक्स प्लगइन इन सर्च बार। तो बेसिकली ये हमसे कह रहा है कि हम अपने वर्डप्रेस साइट पे एक प्लगइन इंस्टॉल करें जिसका नाम है WP वेबबुक्स। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मेरी वर्डप्रेस साइट पे और वहीं चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक URL की हेल्प से पैबली कनेक्ट और वर्डप्रेस को आपस में कनेक्ट करेंगे और कैसे हम WP वेबबुक्स इस प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं मेरी वर्डप्रेस साइट के डैशबोर्ड पे। तो मेरी वर्डप्रेस साइट पे यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिस पे स्क्रॉल करके हम नीचे देखेंगे तो हमें नीचे यहाँ ऑप्शन दिखाई देता है प्लगइन्स का। तो हम हवर करेंगे इस प्लगइन्स के ऑप्शन पे एंड देन हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से ऑप्शन है ऐड न्यू का। हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे सर्च प्लगइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ हम सर्च करेंगे WP वेबबुक्स। WP वेबबुक्स इस प्लगइन को हम सर्च करेंगे और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि WP वेबबुक्स ये प्लगइन मेरे वर्डप्रेस साइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है। तो आप यहाँ से इस प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल कर ले एंड देन इसे एक्टिव कर ले। एंड WP वेबबुक्स इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एक बार हम वापस जाएंगे प्लगइन्स पे और इस बार जाएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। और इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाने के बाद हम यहाँ एक बार फिर से सर्च करेंगे WP वेबबुक्स। तो जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि WP वेबबुक्स ये प्लगइन मेरे वर्डप्रेस साइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये फिलहाल एक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड डेटा का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेंड डेटा पे। सेंड डेटा पे क्लिक करते ही अब हमारे पास एक वेब पेज खुल चुका है जो हमें बता रहा है अवेलेबल वेबबुक ट्रिगर्स। तो यहाँ पे वो सभी ट्रिगर्स अवेलेबल है जो हम इस वेबबुक के थ्रू जिन ट्रिगर्स पे डेटा सेंड कर सकते हैं। और इन सभी ट्रिगर्स के बीच में हमें यहाँ पे एक ट्रिगर दिखाई देता है पोस्ट क्रिएटेड का। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पोस्ट क्रिएटेड पे।
पोस्ट क्रिएटेड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऐड वेबबुक यूआरएल का ऑप्शन दिखाई देता है, तो हम क्लिक करेंगे ऐड वेबबुक यूआरएल पे एंड देन ये हमसे पूछ रहा है इस वेबबुक का नेम और साथ ही साथ वेबबुक यूआरएल। तो वेबबुक के नेम में मैं इस वेबबुक को एक नाम दे देता हूँ वर्डप्रेस टू टेलीग्राम एंड देन वेबबुक यूआरएल की जगह पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो सेम वेबबुक यूआरएल जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे हमारे पास है वो वेबबुक यूआरएल, मैं इसे करता हूँ यहाँ से कॉपी एंड देन इनसे इस सेम वेबबुक यूआरएल को मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट और क्लिक करता हूँ ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पे एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमने अभी अभी एक वेबबुक यूआरएल अपनी वर्डप्रेस साइट पे ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें एक्शन के नीचे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, हम क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स पे एंड देन क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड देन सबसे नीचे हमें यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से सेकंड लास्ट ऑप्शन है ट्रिगर ऑन सिलेक्टेड पोस्ट टाइप। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पोस्ट को एंड देन जो लास्ट ऑप्शन है उसमें हमसे पूछ रहा है ट्रिगर ऑन इनिशियल पोस्ट स्टेटस चेंज, और यहाँ पे हम इनिशियल पोस्ट स्टेटस में चेंज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पब्लिश्ड को। तो बेसिकली यहाँ पे इस स्टेप पे हम इस वेबबुक यूआरएल को बता रहे हैं कि जब भी हमारे वर्डप्रेस साइट पे हम एक नया पोस्ट शेयर करें एंड देन उस पोस्ट को पब्लिश करें, तो ही उस नई पब्लिश हुई पोस्ट का जो डेटा है वो इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू वर्डप्रेस पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो इन दोनों चीज़ों को हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं सेव सेटिंग्स पे एंड दैट्स इट। सेटिंग्स यहाँ पे सेव हो चुकी है और साथ ही साथ हमारे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जो था पैबली कनेक्ट और वर्डप्रेस, इन दोनों को ही आपस में एक दूसरे के साथ एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से कनेक्ट करने का वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने वर्डप्रेस साइट पे एक नया पोस्ट पब्लिश करेंगे एंड देन देखेंगे कि क्या उस नए पब्लिश हुई पोस्ट का जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट में कैप्चर होता है, कलेक्ट होता है या नहीं। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो चलिए हम आते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट पे एंड देन यहाँ पे पोस्ट करते हैं एक नया पोस्ट। तो मैं जाता हूँ पोस्ट पे और क्लिक करता हूँ ऐड न्यू पे। तो यहाँ पे एक नई पोस्ट ऐड करने का वेब पेज मेरे पास ओपन हो चुका है, तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे एक नए पोस्ट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐड की एक पोस्ट की डिटेल्स। इस पोस्ट का टाइटल है ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन एंड देन ऐड किया है इस पोस्ट का कंटेंट जिसमें एक इमेज है और साथ ही साथ मैंने ऐड की है इस पोस्ट में एक थंबनेल इमेज। तो इन सभी डिटेल्स में को ऐड करने के बाद यानी कि बेसिकली हमारे वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट करने वाले पब्लिश होने वाले पोस्ट का कंटेंट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पब्लिश पे। तो पब्लिश पे क्लिक करते ही ये पोस्ट मेरी वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास है उस व्यू पोस्ट का ऑप्शन। तो मैं इस लिंक को एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का है वो पोस्ट जो हमने अभी अभी अपनी वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस न्यूली पब्लिश पोस्ट का जो डेटा है, जो इसका रिस्पॉन्स है, वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे अभी अभी एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि उस सेम पोस्ट का है जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे अभी अभी पब्लिश किया था। वो सेम टाइटल ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन जो हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हुए पोस्ट का था एंड साथ ही साथ हमें रिसीव हुआ है उस पोस्ट का कंटेंट। एंड स्क्रॉल करके हम नीचे देखेंगे तो हमें रिसीव हुई है इस पोस्ट से रिलेटेड बाकी डिटेल्स और इस पोस्ट के थंबनेल की एक इमेज। तो यहाँ पे हमारे पास है उस थंबनेल की इमेज यूआरएल। तो दोस्तों, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारे पहले 2 स्टेप थे, जिसमें पहले स्टेप में हमने वर्डप्रेस और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में एक वेबबुक के थ्रू, एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट किया एंड सेकंड स्टेप में हमने अपनी वर्डप्रेस साइट पे एक टेस्ट पोस्ट, एक डेमो पोस्ट पब्लिश किया ताकि हम उस नए पोस्ट क्रिएशन का, नए पोस्ट पब्लिश होने का जो डेटा है उससे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। इन दोनों ही स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इन सभी डेटा को अब हम सेंड करेंगे टेलीग्राम को ताकि अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे मैसेज सेंड कर सके इस पोस्ट से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रॉल करके पहले नीचे आते हैं यहाँ एक्शन विंडो की तरफ और यहाँ एक्शन विंडो में चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा सेकेंड एप्लीकेशन जो है टेलीग्राम बॉट।
तो यहाँ आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि टेलीग्राम बॉट ही क्यों ना सिर्फ टेलीग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम के ग्रुप या चैनल पे या टेलीग्राम पे इस ऑटोमेशन के थ्रू मैसेज सेंड करने के लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे एक नया बॉट क्रिएट करेंगे एंड देन उस टेलीग्राम बॉट को अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे एज अ एडमिन ऐड करेंगे, ताकि हम इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे पोस्ट को अपने टेलीग्राम के ग्रुप्स में शेयर कर सकें। तो चूज ऐप्स में टेलीग्राम बॉट ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आते हैं एक्शन इवेंट पे, और एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करते हैं सेंड अ टेक्स्ट मैसेज और रिप्लाई HTML। और अपना एक्शन इवेंट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे पाब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना टेलीग्राम बॉट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे पाब्लिक कनेक्ट हमसे मांग रहा है एक टोकन। तो आप सोच रहे होंगे ये टोकन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे जब हम एक नया बॉट क्रिएट करते हैं तो उस बॉट क्रिएशन के बाद हमें मिलता है उस बॉट का एक यूनिक API टोकन। तो उस सेम API टोकन को हमें यहाँ पे एंटर करना होगा, ताकि हम अपने उस टेलीग्राम बॉट को पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकें। और ये बॉट क्रिएशन और API टोकन को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, इसके स्टेप्स यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे हेल्प टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे लिखा है go to telegram.me/botfather, यानी कि बेसिकली अपने टेलीग्राम अकाउंट पे जाए एंड वहाँ पे सर्च करे बॉट फादर। उसके बाद टू क्रिएट अ न्यू बॉट टाइप /new bot टू द मैसेज बॉक्स एंड प्रेस एंटर। तो ये हमें कह रहा है कि आप बॉट फादर की चार्ट ओपन करें, अपने टेलीग्राम अकाउंट पे बॉट फादर सर्च करें एंड देन टाइप करें /new bot। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि हम कैसे आप बॉट फादर के थ्रू अपने टेलीग्राम चैनल पे एक नया बॉट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उस बॉट का API टोकन कलेक्ट करेंगे एंड देन उस बॉट को ग्रुप में ऐड करके उस बॉट को उस टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन बनाएंगे, जिस ग्रुप में हम अपने न्यूली पब्लिश्ड वर्डप्रेस पोस्ट का डिटेल्स उसका डेटा एंड उसके अपडेट शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे। तो यहाँ टेलीग्राम वेब पे अपने ब्राउजर पे मैंने ओपन कर रखा है अपना टेलीग्राम अकाउंट, और यहाँ सर्च में मैं सर्च करता हूँ बॉट फादर। ये बॉट फादर ये ऑफिशियल टिक के साथ हमारे पास खुल चुका है बॉट फादर। हम इसे ओपन करते हैं एंड देन यहाँ टाइप करते हैं /new bot और इसे करते हैं सेंड। तो /new bot एंटर करते ही हमें यहाँ पे एक रिप्लाई आया है जो कह रहा है ऑल राइट अ न्यू बॉट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज चूज अ नेम फॉर योर बॉट। यहाँ पे ये हमसे एक नाम पूछ रहा है हमारे बॉट के लिए। तो यहाँ पे मैं इस बॉट को नाम देता हूँ WordPress_telegram_101। तो ये मेरे बॉट का नेम WordPress_telegram_101 एंड देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे बॉट के लिए, हमारे टेलीग्राम बॉट के लिए एक यूनिक यूजर नेम, जिसके एंड में हम ऐड करेंगे अपना यूजर नेम क्रिएट करने के बाद उस यूजर नेम के एंड में हमें ऐड करना होगा _bot। तो यहाँ पे मैं सेम नेम के आगे ऐड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सेम उस बॉट का यूजर नेम हो, तो टेलीग्राम WordPress_telegram101_bot और सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे हम बॉट फादर हमें बता रहा है कि वर्डप्रेस टेलीग्राम 101 ये बॉट हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर दिया है एंड देन हमें इसी मैसेज में यहाँ पे नीचे मिली है इस बॉट का API टोकन। तो यहाँ से इस सेम बॉट का API टोकन हम करेंगे कॉपी एंड देन इस सेम API टोकन को करेंगे पाब्लिक कनेक्ट में यहाँ टोकन की फील्ड पे पेस्ट, ताकि हम अपने इस बॉट को पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकें और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हम देख सकते हैं हमने अभी अभी सक्सेसफुली अपना टेलीग्राम बॉट पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद एक बार हम फिर जाते हैं टेलीग्राम पे एंड देन इस कॉन्वर्सेशन में हमें यहाँ पे मिला है इस बॉट की एक लिंक, इस बॉट के चैट की एक लिंक। हम करते हैं इस बॉट के चैट पे की इस लिंक पे क्लिक एंड देन यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट पे। तो स्टार्ट पे क्लिक करते ही हम इस बॉट को कमांड दे रहे हैं कि ये बॉट स्टार्ट हो जाए, ये बॉट एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद दोस्तों वापस आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और हम अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक फील्ड है चैट आईडी की। सो इस चैट आईडी की फील्ड में हमें एंटर करनी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल की वो यूनिक आईडी जिसमें हम ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो पहले हम चलते हैं टेलीग्राम के अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ और वहाँ पे क्रिएट करते हैं हम एक नया टेलीग्राम ग्रुप, ताकि हम उस टेलीग्राम ग्रुप की चैट आईडी कलेक्ट कर सकें। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है अपने टेलीग्राम की डेस्कटॉप एप्लीकेशन और लॉगिन कर लिया है यहाँ पे अपने सेम टेलीग्राम अकाउंट से।
अब आप सोचेंगे, पहले हम टेलीग्राम के ब्राउज़र पे ही काम कर रहे थे, अपने ब्राउज़र पे टेलीग्राम को लॉगिन करके अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। तो अब हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ क्यों आए? तो मैं बता दूं कि टेलीग्राम एक न्यू ग्रुप, एक न्यू चैनल क्रिएट करने का एंड देन उसमें किसी यूज़र को एडमिन बनाने का जो प्रोसेस है, जो एक्सेस है, वो सिर्फ अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे ही देता है। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम एक अगर नया टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करना है तो आप उसके लिए आपको टेलीग्राम को अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे टेलीग्राम की डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आने के बाद हम यहाँ जाते हैं लेफ्ट साइड पे 3 बार्स पे एंड देन यहाँ पे क्लिक करके हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है न्यू ग्रुप का। हम क्लिक करते हैं इस न्यू ग्रुप के ऑप्शन पे एंड देन यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप को नेम देता हूँ न्यू वर्डप्रेस पोस्ट और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम मुझसे कह रहा है अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेंबर्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ से आप चाहे तो अपने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं एंड देन इस स्टेप पे, हम सेम स्टेप पे हमने जो बॉट अभी टेलीग्राम पे क्रिएट किया था, जिस बॉट का नाम था वर्डप्रेस टेलीग्राम 101, उस सेम बॉट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं अपने बॉट का नाम वर्डप्रेस अंडरस्कोर टेलीग्राम। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल चुका है हमारा बॉट वर्डप्रेस अंडरस्कोर टेलीग्राम अंडरस्कोर 101, वो सेम बॉट जो हमने अभी क्रिएट किया था। हम सिलेक्ट करते हैं इस बॉट को एंड देन क्लिक करते हैं क्रिएट पे। तो अभी हमने अपने टेलीग्राम अकाउंट पे एक नया ग्रुप क्रिएट किया है जिसको हमने नाम दिया है न्यू वर्डप्रेस पोस्ट एंड देन इस सेम ग्रुप में हमने ऐड किया है वो बॉट जो हमने अभी बॉट फादर से क्रिएट किया था। इसके बाद हम बनाते हैं इस बॉट को अपने टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन एंड दैट्स इट। अब हम वापस चलते हैं अपने टेलीग्राम वेब पे, अपने ब्राउजर पे जहाँ पे हमने अपना टेलीग्राम अकाउंट ओपन किया था, ताकि हम अपने इस न्यूली क्रिएटेड टेलीग्राम ग्रुप की जो चैट आईडी है उसे कलेक्ट कर सके। सो यहाँ हम आ गए अपने ब्राउजर पे वापस टेलीग्राम वेब पे एंड देन हम यहाँ पे देख सकते हैं वो सेम ग्रुप जो हमने अभी क्रिएट किया था न्यू वर्डप्रेस पोस्ट। तो इस ग्रुप को ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ देखेंगे अपने ब्राउजर के यूआरएल सेक्शन में जो हमारे पास यूआरएल है उसमें लास्ट में कुछ नंबर्स ऐड हुए हैं। लास्ट में कुछ नंबर्स है, तो ये नंबर से माइनस साइन के बाद ये जो नंबर्स है यही है हमारी इस टेलीग्राम ग्रुप की चैट आईडी। तो यहाँ से इस चैट आईडी को करेंगे हम कॉपी एंड देन इस सेम चैट आईडी को हम पैबली कनेक्ट में चैट आईडी के फील्ड पे करेंगे पेस्ट। और चैट आईडी एंटर करने के बाद हम यहाँ चैट आईडी के नीचे कुछ हेल्प टेक्स्ट देख सकते हैं जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हम अपने ग्रुप, एक स्पेसिफिक यूज़र या फिर टेलीग्राम चैनल के लिए चैट आईडी किस तरीके से एंटर करें। तो यहाँ पे ग्रुप के लिए लिखा गया है कि हम अपने चैट आईडी के साथ साथ चैट आईडी से पहले एक माइनस साइन ऐड करें। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चैट आईडी से पहले एक माइनस साइन ऐड किया है। सिमिलरली अगर हम अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल की चैट आईडी के पहले एक -100 साइन ऐड करें। तो आप जब भी अपनी टेलीग्राम चैनल की चैट आईडी यहाँ एंटर करें तो एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट फील्ड पे जो है टेक्स्ट मैसेज। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे वो मैसेज दोस्तों जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज की फील्ड पे मैं जो मैसेज सेंड करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके का है। A new post published on WordPress with title एंड देन जो हमें वर्डप्रेस से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था न्यूली पब्लिश्ड पोस्ट का, जो हमने टेस्ट पोस्ट वर्डप्रेस पे अपलोड किया था, पब्लिश किया था, एंड देन उस पोस्ट का जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था पब्लिक कनेक्ट में, उस रिस्पॉन्स में से हम अपने वर्डप्रेस पोस्ट के टाइटल को यहाँ पे मैप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है वो रिस्पॉन्स जो हमें वर्डप्रेस से रिसीव हुआ था एंड देन पोस्ट टाइटल के सामने हमें मिल चुका है हमारे वर्डप्रेस पोस्ट का टाइटल। तो यहाँ से सेम टाइटल को, सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे हमारे टेक्स्ट मैसेज की फील्ड पे। सिंपली क्लिक करता हूँ यहाँ पे टाइटल के सामने एंड देन नीचे मुझे यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेता हूँ उस पोस्ट टाइटल को एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया वो मैसेज जो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना चाहते हैं, हमने हमारे वर्डप्रेस साइट पे न्यूली पब्लिश पोस्ट से रिलेटेड। इसके बाद हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है डिसेबल नोटिफिकेशन और दूसरा है डिसेबल लिंक प्रीव्यू। तो ये दोनों ही ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए मैं इसे इग्नोर करता हूँ एंड देन क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बता रहा है, और जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप हमने क्रिएट किया था जिसका नाम था न्यू वर्डप्रेस पोस्ट, इस ग्रुप में हमने अभी अभी एक मैसेज सेंड किया है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट के स्पेसिफिक ग्रुप पे एंड देन यहाँ चल के देखते हैं कि हमें वहाँ पे कोई नया मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम मैसेज जो अभी अभी हमने पब्लिक कनेक्ट में ड्राफ्ट किया था उस सेम फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑटोमेटिकली शेयर हो गया है। तो ये मैसेज कहता है अ न्यू पोस्ट पब्लिश्ड ऑन वर्डप्रेस विद टाइटल, एंड देन हमारे पास है उस सेम पोस्ट का टाइटल जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किया था। यानी कि दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि इस वीडियो में जो हमने ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे और क्लिक करता हूँ मैं ऐड न्यू पोस्ट पे, और यहाँ पे एक नई पोस्ट, एक फ्रेश पोस्ट की डिटेल्स एंटर करता हूँ एंड देन हम उस नई पोस्ट को पब्लिश करेंगे अपने वर्डप्रेस साइट पे और देखेंगे कि क्या हमारे वर्डप्रेस पे एक नया पोस्ट पब्लिश होते ही ऑटोमेटिकली उस पोस्ट से रिलेटेड एक मैसेज वो सेम पोस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट पे। ओके, सो यहाँ पे मेरे वर्डप्रेस पे मैंने ऐड किया एक नया पोस्ट। इस पोस्ट का टाइटल है ईमेल मार्केटिंग। साथ ही साथ मैंने ऐड किया है इस पोस्ट का कंटेंट जिसमें एक इमेज एंड देन ऐड किए इस पोस्ट में एक थंबनेल इमेज। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करके पब्लिश करता हूँ इस पोस्ट को मेरे वर्डप्रेस पे। तो यहाँ पे ये पोस्ट मेरे वर्डप्रेस पे पब्लिश हो चुकी है। हम इसे एक बार ओपन करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके की है वो पोस्ट जो हमने अभी अभी मेरे वर्डप्रेस पे पब्लिश की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मेरे टेलीग्राम अकाउंट के उस ग्रुप पे जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था एंड वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमारे उस ग्रुप पे हमारे वर्डप्रेस पे पब्लिश हुई पोस्ट से रिलेटेड कोई मैसेज शेयर हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में मेरे वर्डप्रेस पे पोस्ट पब्लिश करते ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी एक मैसेज शेयर हो गया, एक मैसेज सेंड हो गया है। ये मैसेज कहता है अ न्यू पोस्ट पब्लिश्ड ऑन वर्डप्रेस विद टाइटल ईमेल मार्केटिंग। तो यहाँ पे है वो सेम टाइटल जो मैंने अभी अभी जो पोस्ट पब्लिश किया है मेरे वर्डप्रेस पे, उस सेम पोस्ट का टाइटल है। वो सेम टाइटल के साथ यहाँ पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज शेयर हो गया है। यानी कि हमने देखा इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके ये जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पब्लिक कनेक्ट में और वहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने वर्डप्रेस और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। इसके बाद हम गए अपने वर्डप्रेस पे एंड देन वहाँ जाके हमने एक टेस्ट पोस्ट, एक डमी पोस्ट पब्लिश किया ताकि हम उस नए ऐड हो रहे पोस्ट का जो डेटा है उसे पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद दोस्तों, जो डेटा हमने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया टेलीग्राम को ताकि हम टेलीग्राम में अपने ग्रुप्स में उस पोस्ट से रिलेटेड मैसेजेस शेयर कर सके, सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।